एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के ज़रिए मंगल देव का मीन राशि में गोचर। यानी कि आज हम बात करने वाले सभी 12 राशियों मेष से लेकर मीन राशि तक इस मंगल देव का इस गोचर के दरमियान किन राशियों पे कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। पहले बता देते हैं कि वक्री मंगल का मीन राशि में गोचर 4 अक्टूबर 2020 को रविवार को सुबह 10:06 पर वक्री होकर मेष से मीन राशि में गोचर कर जाएगा मंगल ग्रह। इसके बाद मंगल देव देखा जाए तो 14 नवंबर शनिवार को सुबह 6:06 पर एक बार फिर से मार्गी हो जाएगी। और देखा जाए तो कुल मिलाकर यह गोचर 81 डेज का रहेगा और फिर से 24 दिसंबर 2020 यानी कि 2020 तक फिर से मेष राशि में आ जाएंगे। इसका प्रभाव जानेंगे। पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए देखा जाए तो यह गोचर अपनी वक्र स्थिति में मंगल मेष राशि यानी आपके लग्न भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव, जिससे विदेश यात्रा हानि का भाव भी माना जाता है, इस यानी कि द्वादश भाव में जाने से इस मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं मानेगी। इस गोचर के प्रभाव से मेष जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सही से ध्यान नहीं रखा गया तो इससे आपकी आर्थिक खर्चे यानी कि इकोनॉमी पे थोड़ा सा असर देखा जाएगा, जिससे आप पर तनाव और आपकी मानसिक सेहत पर खासा प्रभाव पड़ने वाला है। मंगल जहाँ पे बैठता है उनकी कुछ विशेष दृष्टियों के कारण मंगल देव आपके तीसरे यानी कि पराक्रम भाव को देख रहा है, और तीसरा भाव भाई बहनों का कारक भी माना जाता है। अतः भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करें। और देखा जाए तो इस गोचर के दौरान मेष राशि वालों के लिए व्यावसायिक तौर पर आप अपनी कुछ योजनाओं और नीतियों को सही रूप से लागू करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और देखा जाए तो मंगल देव की दृष्टि यानी कि सप्तम भाव पर भी है, जो रिश्ते और जीवन साथी का भाव भी माना जाता है। यह बात इस तरह परेशान इशारा करती है कि इस दौरान कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस गोचर के दौरान उन समस्याओं को ध्यान में लाना और अपने रिश्तों में उचित संशोधन करने एवं उचित सम्मान देकर अपने रिश्तों में सुधार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और इस गोचर के दौरान आपको विदेश यात्राओं में हानि, और देखा जाए तो विदेश से संबंधित आपके कोई भी व्यवसाय चल रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा नफा मिलने की संभावना नहीं देखी जाती। उपाय के तौर पे मेष राशि वालों के लिए भगवान हनुमान जी की यानी कि भगवान हनुमान जी की आप उपासना कर सकते हैं। और देखा जाए तो हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन आप सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि। मंगल का यह गोचर वृषभ राशि के लिए 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वां भाव वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो वैसे भी ज्योतिष के अनुसार 11वां भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। अतः सफलता और लाभ पाने के लिए लिहाज से यह स्थिति आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। इस दौरान आपके खर्चे धीरे धीरे मुनाफों में बदलेंगे, रिश्तों में नई ऊर्जा बढ़ेगी और धीरे धीरे आपका जीवन शांति की ओर बढ़ता होगा, ऐसा आपको एहसास होगा। गोचर का यह समय आपके पेशेवर कार्य और प्रयासों में एक स्थिरता लाएगा। इस दौरान किए गए आपके प्रयासों को उचित प्रशंसा भी मिलेगी। हालांकि इस दौरान आप कभी कभी खुद को बहुत ऊर्जावंतित महसूस कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको तनाव की स्थिति में गुजरना पड़ सकता है। अतः इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इस गोचर के दौरान आप थोड़े से आपके स्वभाव में जिद्दीपन आ सकता है, यानी कि देखा जाए तो थोड़ा सा जड़ता पूर्वक आपका व्यवहार हो सकता है। अतः उसमें ध्यान रखें और अपने दोस्तों एवं सहपाठी या देखा जाए तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करें। आपको उपाय के लिए वृषभ राशि के लिए मंगलवार के दिन देखा जाए तो भगवान कार्तिक की पूजा कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी की पूजा करना, या मंगल देव के बीज मंत्र, या देखा जाए तो मंगलवार के दिन आप उपवास भी रख सकते हैं। मिथुन राशि के लिए मंगल का यह गोचर आपके 10वें भाव में होने वाला है। 10वां भाव वैसे भी मॉडर्न ज्योतिष एवं प्राचीन ज्योतिष के लिए देखा जाए तो करियर और नौकरी का भाव माना जाता है। इस गोचर के दौरान आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा, क्योंकि इस समय आपका मुख्य ध्यान अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के बजाय
अधिक से अधिक कुशल तरीके से काम लेने पर होगा। यानी कि इस समय आपका स्किल का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा। इस दौरान आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके दुश्मन इस समय के दौरान आपको नीचे लाने या नीचा दिखाने का कार्य कर सकते हैं। आपको देखेंगे कि आपका व्यवहार थोड़ा सा आक्रामक रहेगा इस दौरान। हालांकि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन दोनों में ही नेगेटिव रिजल्ट ला सकता है। कोशिश करें कि इस समय आप किसी भी टकराव या लड़ाई में सम्मिलित ना हो। इसके बजाय आप अपनी ऊर्जा को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में या आप कुछ डेवलपमेंट के कार्य भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो इस समय आपको यह भी साबित करेगा कि जीवन में कभी कभी भी नीचे गिरने के बाद आप कितनी तेज़ी से उठने और फिर से प्रयास करने में सक्षम है, वह आपकी काबिलियत भी दिखाएगा। आप देखेंगे कि इस दौरान आपका मुख्य ध्यान आपके करियर पर होगा, जिसके आपके रिश्तों में आपके थोड़े उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने पार्टनर पर डालने के बजाय थोड़ा सा उसमें अपना कर्तव्य निष्ठा का भी पालन करते रहना चाहिए। विद्यार्थी के लिए देखा जाए तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं तो छात्रों को इस समय शुभ परिणाम देने वाला माना गया है। उपाय के लिए बात की जाए तो मंगलवार के दिन व्रत रहने या उनका मंगलवार का व्रत एवं उपवास करने से बेहतर परिणाम आने की संभावना मानी जाती है। कर्क राशि, मंगल अपनी वक्री स्थिति में आपके 9वें घर में चला जाएगा। यानी कि अभी तक वह अष्टम में था, अब 9 में हो जाएगा। जो उच्च शिक्षा नवम भाव को उच्च शिक्षा से लिहाज से भी देखा जाता है, भाग्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह बात इस तरफ इशारा करते हैं कि भले ही आपने पुनर्मूल्यांकन या संशोधन किया हो, फिर भी इस समय योजनाओं का निष्पादन थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि मंगल की वक्री चाल आपके स्वभाव में थोड़ी सी तेजी लाने का कार्य भी कर सकती है। अपने कौशल्य को सुधारने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर देखा जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों या अपने उच्च प्रबंधन से सलाह लेना इस अवधि में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि कर्क राशि के जातक की वजह से आपके खुद पर गर्व करने की भावना आप पर हावी हो सकती है, अतः ऐसा करने से आप बचाव करें। आपको देखा जाए तो कोई भी कार्य अहंकार में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना गया। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ आपके खर्चों को बढ़ाएगा, जिससे आपको नुकसान होने की संभावना भी दिखाई देती है। आपसे रिश्तों में थोड़ी उतार चढ़ाव आने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आप अपने पार्टनर से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असफल रहेंगे। ऐसे में आपके पार्टनर के अंदर इस तरह का भाव भी आ सकता है कि आप उन्हें अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं दे रहे या उनका ध्यान नहीं रख रहे। उच्च शिक्षा के लिए देखा जाए तो उच्च शिक्षा के लिए जो भी विद्यार्थी प्रयत्न कर रहे हैं उसे या ग्रहण करना चाहते हैं, उस छात्रों के इस समय के दौरान थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, तभी उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य संदर्भ में कोई बड़ी चिंता का संकेत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बीपी या किसी भी रक्त से संबंधित समस्या के मरीज हैं तो आपको इस समय के दौरान थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उपाय के लिए देखा जाए तो आपको मंगलवार के दिन यदि आपकी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर मूंगा पहन सकते हैं, या भगवान हनुमान जी की साधना या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि, सिंह जातकों के लिए मंगल वक्री होकर भाग्य और किस्मत के घर से परिवर्तन और अनिश्चितता के घर में प्रवेश कर रहा है। व्यावसायिक तौर पर आपके प्रयास इस समय के दौरान कुछ खास नतीजे नहीं दिखाएंगे, जिसके आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है। हालांकि यह गोचर आपको यह समझाएगी कि जीवन में कभी भी रुकना और देखने की आपने यात्रा कहाँ से शुरू की थी और अब आप कहाँ पे है, ऐसा बताता है। इसलिए यह समय अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेने और भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराने के लिए अच्छा माना जाएगा। इस गोचर के दौरान जरूरी है कि आप अपनी क्षमता और सकारात्मक रवैया में विश्वास रखें, यानी कि पॉजिटिव बने रहे। आप देखेंगे कि इस अवधि के दौरान ऋण या देखा जाए तो लोन लेने से बचना चाहिए एवं अन्यों पे भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपको धोखा मिलने की भी संभावना बनती दिखाई देती है। स्वास्थ्य के लिए से यह गोचर आपके लिए थोड़ा सा नाजुक साबित होगा, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यक्तिगत संबंधों के लिए से अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध को फिर से जीवंत करने के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं
और उन्हें पसंदीदा स्थानों पर ले जाने की अनुमति दे सकते हैं आप। उपाय के लिए देखा जाए तो मंगलवार को भगवान हनुमान जी को सिंदूर या आप देखा जाए तो उनका श्रृंगार भी करवा सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए साधक यानी कि साधक या राशियों के लिए देखा जाए तो मंगल के इस गोचर से कन्या राशि के जातक को लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में मोड़ना होगा, तभी उचित परिणाम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस गोचर के परिणाम से आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आप जल्दबाजी में निर्णय न लें और हो सके तो उसमें थोड़ा सा धैर्य दिखाएं। यह गोचर आपको उन चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है जो आपके अपने करियर में आगे बढ़ा सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य रखें और आगे बढ़ने से पहले हर स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण या एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आप साझेदारी में अपना व्यवसाय करते हैं या पार्टनरशिप कर रखे हैं किसी के साथ, तो इस समय दौरान थोड़ा सा बहस या लड़ाई होने की आशंका बनी रहेगी। अपने पार्टनर को इज्जत दे और किसी भी समस्या का समाधान साथ मिलकर एवं एक अच्छे विचार निष्कर्ष करके निकाले तो अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत रूप से आपको रिश्तों के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका असुरक्षित आप महसूस कर सकते हैं। आपके दिमाग का यह संदेह आपके मानसिकता को परेशान कर सकता है कि इस वजह के चलते आप इस समय अपने साथी को नियंत्रित करने और उस पर हावी होने की कोशिश कर सकते, लेकिन ऐसा करना गलत होगा। अतः उसमें थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करने की आपकी राय रखनी होगी। देखा जाए तो आपको अपने पार्टनर को स्वतंत्रता प्रदान करें, जिससे आपके रिश्तों को एक नया आयाम देने में मदद मिलेगी। आर्थिक पहलू की बात करें तो क्योंकि मंगल का सीधा संबंध आपके दूसरे घर से है, इसलिए इस समय आपकी जेब यानी कि आपकी जहाँ पे आप जॉब करते हैं या कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है उस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। इसलिए धन और संसाधनों का उचित प्रबंधन इस समय की बड़ी ज़रूरत रहेगी। उपाय के लिए मंगलवार को दिन आप देखा जाए तो मंगल की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि तांबे का दान भी आपके लिए शुभ माना गया है। तांबे का पात्र भी आप किसी भी ब्राह्मण या कोई भी शुभ व्यक्ति को दे सकते हैं एवं हनुमान जी की उपासना करना ना भूलें। तुला राशि के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर तुला राशि के छठे घर में होने जा रहा है। छठे घर को शत्रु ऋण एवं देखा जाए तो अन्य कई बाबतों से देखा जाता है, जिसे प्रतिस्पर्धा और अवरोधों का घर भी माना जा सकता है। मंगल का यह गोचर आपको उच्च प्रतिस्पर्धी ऊर्जा प्रदान करने वाला साबित होगा। कार्य क्षेत्र में यह ऊर्जा आपके आने वाली रुकावटों और बाधाओं को आसानी से दूर करने में आपकी मदद करने वाली होगी। यानी कि मंगल का यह गोचर देखा जाए तो आप शत्रु पे हावी रहेंगे। वैसे भी देखा जाए तो मंगल देव एक क्रूर ग्रह माना गया है एवं उनका 6-8-12 कर्म में होना एक तरह पॉजिटिव भी बात कहलाएगी, और देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी सावधानी भी हमें रखनी होगी। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के ऊपर बढ़त दिलाएगी। हालांकि आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आपकी पहुंच से बहुत बाहर है, इसलिए इस प्रकार के प्रयत्न ना करें तो ही अच्छा रहे। इसके अलावा आप देखा जाए तो आप लोन बकाया ऋण का भुगतान करने की योजना बन रहा है, तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। हालांकि इस समय किसी को भी पैसा उधार देने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह आपका पैसा डूब भी सकता है। व्यक्तिगत रूप से मंगल 7वें घर से छठे घर में बीमारियों की तरफ बढ़ रहा है, अतः आप बीमारियों में सावधान रहें एवं अपना स्वास्थ्य एवं अपना पार्टनर का भी ध्यान रखना चाहिए। उपाय के लिए देखा जाए तो मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की एवं देखा जाए तो भगवान नरसिंह की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के तो देखा जाए तो मंगल देव राशि स्वामी भी बनते हैं, और इस गोचर के दौरान मंगल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम घर, जैसे देखा जाए तो बुद्धि, ज्ञान एवं पुत्र का भी घर माना जाता है। व्यावसायिक रूप से मंगल की यह स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस दौरान आपको परिणाम की उम्मीद किए बिना प्रयास करते रहना चाहिए। इसके अलावा यह समय आपके विश्वासों में जरूरी बदलाव करके आगे बढ़ने का भी माना गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बात की जाए तो यह समय अपनी पूरी धनराशि को किसी एक जगह पर लगाने के लिए समय सही नहीं। यदि आप अपना देखा जाए तो आप किसी भी एक सेक्टर में अपना पैसा जो भी धन है वह लगाने की बात कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं, तो उसे
ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नुकसान होने की थोड़ी सी संभावना बनी रहती है। व्यक्तिगत रूप से आप इस समय के दौरान थोड़े परेशान और चिड़चिड़े स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, अतः उस पर खास ध्यान रखें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इस समय के दौरान आपके बच्चों का स्वभाव भी आपके लिए थोड़ा सा परेशान पूर्ण रहेगा, क्योंकि पंचम भाव को पुत्र का भी देखा जाए तो भाव कहा जाता है, इसलिए उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखें। स्वास्थ्य के लिए उनका भी ख्याल रखें और अपने पेट से संबंधित जुड़ी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है, खासकर गैस्ट्रिक यानी कि गैस से संबंधित कोई भी समस्या चली आ रही है तो उसमें थोड़ा सा खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। देखा जाए तो उपाय के लिए भगवान श्री हनुमान जी की उपासना करना ही मैं कहूँगा, क्योंकि वही बेस्ट है। और देखा जाए तो हनुमान जी की उपासना से सारे ग्रह वैसे भी अच्छे बन जाते हैं, एवं आप भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, या देखा जाए तो आप लाल मुगा भी पहन सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर। धनु राशि, आपके चतुर्थ भाव गृह और आराम में आपके प्रतिगामी मंगल की स्थिति आपको कुछ बेचैनी और चिंता का कारण बन सकती है, यानी कि धनु राशि के लिए यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आर्थिक रूप से के दौरान आप अपने घर और संपत्ति को पुनः निर्मित कराने की विचार कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनुमान से अधिक धन का उपयोग करना पड़ सकता है, यानी कि आपने जो भी पहले तय किया है उनसे ज़्यादा धन आपको लगाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अनावश्यक तनाव और चिंता होने की संभावना है। अतः ऐसा करना आपके लिए यह समय के दौरान सही नहीं माना गया। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मंगल विवाह और रिश्तों के घर का एक अहम पहलू है। ऐसे में यह आपके रिश्तों को कुछ मनमुटाव भी पैदा कर सकते हैं, तो अपने रिश्तों पे खास ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से रक्त या बीपी की समस्या अगर आपको पहले से चली आ रही है तो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, एवं देखा जाए तो भगवान हनुमान जी की आप पूजा उपासना कर सकते हैं। मकर राशि के लिए देखा जाए तो फिरता साहस और प्रयासों के तीसरे घर में मंगल का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। यानी कि वैसे तो मकर राशि के राशि स्वामी शनिदेव बनते हैं और मंगल की उनसे थोड़ी सी शत्रुता होती है, नैसर्गिक शत्रुता मानी गई है, लेकिन यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी माना गया है। व्यावसायिक रूप से इस दौरान आप कुछ ऐसे कार्य और प्रयासों को करने के बारे में विचार कर सकते हैं जिन्हें आप पहले करने की असहज महसूस किया करते हैं, यानी कि पहले से आपकी कोई भी योजना बनी रही है तो उनमें सफलता मिलने के आसार माने गए। अगर आप एथलीट या खेल या देखा जाए तो जो पराक्रम के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो उसमें आप अपनी पूर्ण प्रतिभा एवं क्षमताओं को दिखाने के अवसर में वृद्धि देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपकी माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट या देखा जाए तो असहजता महसूस हो सकती है। आपको इस दौरान कुछ ऐसी नौकरियों के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं जिसके लिए आप पहले प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण आप उन्हें पाने में असफल हुए थे। अतः मकर राशि आपकी बनी हुई है तो आपको नौकरी मिलने के भी योग बना रहे हैं यह मंगल का गोचर। यह आपके रिश्तों को अगले स्तर तक ले जाने में आपकी मदद करेगा, यानी कि रिश्तों के तौर पे भी अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें धैर्य बनाना आपके लिए जरूरी होगा। उपाय के लिए देखा जाए तो हनुमान जी का जो भी स्तोत्र आता है, हनुमान स्तोत्र का या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ माना गया है। कुंभ राशि, मंगल का यह गोचर कुंभ राशि के दूसरे घर में हो रहा है, जिसके चलते आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक मामलों से जुड़ी किसी भी फैसले के बारे में अच्छी तरह से जांच एवं सही तरीके से विचार करके ही आप अगला कदम उठाएं। इस समय आपका मुख्य ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आपके पास मौजूदा संसाधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत मोर्चे पर मंगल का यह गोचर देखा जाए तो आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकता है, क्योंकि मंगल को ग्रह भी माना जाता है। इसके चलते आपके प्रियजन एवं आपके संबंधी में थोड़ा सा मनमुटाव वाणी के कारण हो सकता है। इसी कारण आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको उन खाने के पदार्थों से दूर रहने की सलाह जाती है जो पचाने में कठिन हो। वैसे भी आपको देखा जाए तो दांत और पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है, अतः ध्यान रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ऋण मोचक देखा जाए तो मंगल स्तोत्र का पाठ आता है, जो पाठ करना उनके लिए शुभ रहेगा, एवं हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना एवं हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा।
मीन राशि, राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि के लिए देखा जाए तो आपकी ही राशि के ऊपर यानी कि आपके व्यक्तित्व के पहले घर में मंगल का यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, क्योंकि मंगल देखा जाए तो उस सिर पे सवार होने वाला माना जाएगा। यह बात इस तरफ इशारा करते हैं कि आपके संसाधनों और क्षमता के पूर्ण उपयोग के बाद भी आपको इस दौरान आपकी मेहनत का उचित फल नहीं प्राप्त होगा। इस समय के लिए आप मेरी यह सलाह है कि आप धैर्य एवं देखा जाए तो भले ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा ना हो सके, लेकिन धीरे धीरे से अपने कार्य को शुरू रखें। कार्य करने का यानी कि आपका जो भी योजना है उसे बंद ना करें, उसमें से थोड़ा सा कार्य करने की इजाज़त रखें तो अच्छा रहेगा। अथक प्रयासों के बाद भी नतीजा ना मिलने की वजह से आप थोड़े से खिन्न स्वभाव के हो सकते हैं या आपको क्रोध भी आ सकता है, और यह गुस्सा आपके घरवाले एवं देखा जाए तो आपके रिश्तेदारों पे असर पड़ सकता है, अतः उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। वही स्वास्थ्य के पहलू पर जैसा कि मंगल एक उग्र ग्रह है और आपके पहले घर में स्थानांतरित हो रहा है, इससे आपको त्वचा में सूखापन होने की संभावना बन रही है, यानी कि त्वचा से संबंधित या देखा जाए तो अपने मस्तिष्क के संबंधी भी थोड़ी सी देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ सकती है। आपको अपने जीवन को ऊर्जा मिलेगी और जीवन को सकारात्मक दिशा में मदद भी मिल सकती है। यदि आप थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम या ध्यान आदि करते हैं तब किसी भी तरह के वाद विवाद या बहस में ना पड़े, यही आपके लिए बहुत बड़ी सलाह मानी जाएगी, क्योंकि इससे आपके दुखी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। इस समय सावधान होकर आपको ड्राइविंग करने भी सलाह दी जाती है, क्योंकि आकस्मिक दुर्घटना के भी योग बना रहे हैं। आपको देखा जाए तो हनुमान चालीसा या प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करना चाहिए, या आप उनके हनुमान जी की प्रतिमा के भी दर्शन कर सकते हैं, एवं माथे पर चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ फल तय रहेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।